Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल न्यूमेरिकल से। तो क्वेश्चन है अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में आपको पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की है, कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल करो, जैसे जैसे क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, डाटा को इंटरप्रेट करो और गिवन चीजें लिखते जाओ। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की एक बार में जरूरत नहीं होती। तो यहां पे आपको u गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने टाइम के लिए 10 सेकेंड्स के लिए। तो टोटल टाइम जो दिया इस क्वेश्चन में वो कितना दिया है 10 सेकेंड। और पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड। तो आखिर के सिर्फ 1 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई ये बताओ। तो अगर आपको याद हो बच्चों, 4 इक्वेशंस थी हमारी और जो फोर्थ वाली इक्वेशन थी वो कौन सी थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड की किसी पर्टिकुलर 1 सेकेंड में आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वो चाहे 5th सेकेंड हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो। तो उसके लिए वो डायरेक्ट फॉर्मूला बना था। क्या था वो फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज u प्लस a बाय 2 टू n माइनस 1, होता है ना ये फॉर्मूला। तो अब इसमें पहले आप ये बताओ कि लास्ट 1 सेकेंड होगा कौन सा। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो, बॉडी कितने टाइम के लिए चली है 10 सेकेंड्स के लिए, और अगर बॉडी 10 सेकेंड्स के लिए चली है तो आपका लास्ट सेकेंड कौन सा होगा। ऑब्वियस है बच्चों, 10th सेकेंड इज योर लास्ट सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में जो आपका n होगा वो कितना होगा 10। तो शुरू करो अब बस। तो s 10th कितना होगा आपका, u की वैल्यू 5 प्लस a की जगह 2 बाय 2, 2 इंटू 10 माइनस 1, 5 प्लस ये 1 हो गया 20 माइनस 1 हो गया, तो 5 प्लस 19 दैट इज 24 मीटर। तो 10th सेकेंड में बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की 24 मीटर। समझ लगी बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पहले 4 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 200 मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पे डायग्रामेटिकली शो कर देता हूं कि टाइम 0 से 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 200 मीटर। उसके बाद बोला 220 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। तो अगले 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया 220। तो 4 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 4 से 8 सेकेंड तक उसने डिस्टेंस कवर किया 220 मीटर। और आपको बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करो, और आपको बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी a फाइंड करो। तो 2 वेरिएबल आपने फाइंड करने हैं, और आपको पता है जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन होनी चाहिए तभी वो निकलेंगे। तो 2 इक्वेशन बनानी है, और 2 इक्वेशन वो बड़े आराम से बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें 2 डाटा दिए हैं आपको। तो अब इक्वेशन कौन सी यूज करोगे यहां पे आप, आपके पास 3 इक्वेशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। लास्ट वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट जो इक्वेशन होती है वो किस पे यूज होती है, पर्टिकुलर 1 सेकेंड में डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। तो उसको मैं तो लिखूं, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको बच्चे पता होनी चाहिए कि जो ये s होता है ये होती है स्टार्टिंग से डिस्प्लेसमेंट, और ये जो टाइम होता है ये आपने स्टार्टिंग से लेना होता है, मतलब 0 से टाइम लेना होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी वही लेनी होती है। टाइम आप बीच में से नहीं ले सकते कि 5 से 7 ले लो, ऐसे नहीं टाइम लेना। टाइम आपने शुरू से ही लेना है। क्यों लेना है शुरू से, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी शुरू से होती है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी 0 से लेते हो आप, तो इसलिए टाइम भी 0 से लेना, डिस्प्लेसमेंट भी 0 से लेनी है। तो पहले डाटा के अकॉर्डिंग तो आपकी इक्वेशन लग जाएगी। कौन से वाली, ये वाली इक्वेशन। कैसे देखो, पहले में तो आपको ये बोला गया कि 0 से 4 सेकंड तक कितना डिस्टेंस है 200 मीटर। तो पहले में तो आराम से इक्वेशन लग जाएगी। कैसे लगेगी देखो, s4 इज इक्वल टू u, t की जगह 4 आ जाएगा, हाफ a, फिर t की जगह 4 आ गया। s4 का मतलब यहां पे क्या हुआ, 0 से 4 सेकंड तक। मैंने s4th नहीं लिखा, th नहीं डाला, उसका मतलब होता कि सिर्फ 4th सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे s4 कितना आ गया आपका, s4 की वैल्यू है 200, ये आ गया 4u प्लस हाफ a इंटू 4 4 16, तो ये बन गया आपका 200 4u प्लस 8।
तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड बच्चे देखो, क्या आप ये इक्वेशन डायरेक्ट यहां पे लगा सकते हो 4 से 8 तक? मुझे बताओ ये चीज पहले। आप नहीं लगा सकते बच्चे, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि आपको इन इक्वेशन में हमेशा स्टार्टिंग जो है वो 0 से करनी पड़ेगी, मतलब स्टार्टिंग वाले टाइम से करनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग हमारी कहां से हो रही थी? 0 सेकंड से। तो इस केस में जब आपने दूसरी इक्वेशन बनानी है तो आपको 0 से 8 पूरा लेना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी पूरी लो। मतलब अब आपको इक्वेशन S8 पे लगानी पड़ेगी। वो क्या आएगा? u t की जगह 8 प्लस हाफ a 8 का स्क्वायर, और S8 कितना होगा आपका? 4 तक था 200 और उसके आगे कितना था? 220। ये बन गया 8u प्लस हाफ a 8 8 64। ये कितना हो गया आपका? 420। यहाँ पे 8u प्लस ये कटिंग किया आपने तो 32a। यहां से आप कॉमन निकालते, देखो ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है? 4u है, तो यहां पे भी मैं 4u बना देता हूं कि इक्वेशन सॉल्व करनी इजी हो जाए। तो 4u के लिए मैं यहां से 2 कॉमन निकाल देता हूं, तो 4u प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16a। ये 2 उधर जाके कटिंग हो जाएगी, तो ये 2 जब उधर कटिंग होगी तो 210 बन जाएगा, और 4u प्लस 16a। तो दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सिंपली सॉल्व करो और u और a फाइंड कर लो। तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ये 4u के साथ 4u कट जाएगा, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ा 210 मैंने सेकंड में से 1 किया, तो 210 में से इधर की लेफ्ट साइड 200 माइनस हो जाएगा, और 4u प्लस 16a में से ये वाली साइड माइनस हो जाएगी। जब माइनस करना है बच्चों तो साइन चेंज कर देना। 4u माइनस में आ गया और 8a भी माइनस में आ गया, ठीक है। इधर आ गया आपका 10, ये कैंसिल हो गया। 16a में से 8a गया तो कितना आ गया? 8a। तो a कितना आ गया आपका? 10/8 दैट इज 5/4। तो आपकी एक्सेलरेशन बच्चों आ गई 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम एक्सेलरेशन की हेल्प से क्या निकाल लेंगे? u निकाल देंगे। तो आप किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू को फिल कर दो। मैं यहां पे a की वैल्यू को फिल कर रहा हूं, देखो तो 200 इक्वल टू 4u प्लस 8 इंटू a की जगह 5/4। ये 4 से 8 कैंसिल, 2 आ गया, तो यहां पे देखो 200 4u 5 2 10 हो गया। ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 200 माइनस 10 इज इक्वल टू 4u। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 200 माइनस 10 इज योर 190 4u। तो u कितना आ गया? 190/4। कटिंग देख लो, अगर होती है तो 2 पे कटिंग कर दो। 2 9 18, 2 5 10, यहाँ पे 2, फिर उसके बाद पॉइंट्स में डिवाइड कर दो। 2 4 8, 2 7 14, 2 5 10। तो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी 47.5। तो इस क्वेश्चन में बस मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हेनेवर यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, तो यहां पे टाइम शुरू से लेना है और डिस्प्लेसमेंट भी शुरू से ही लेनी है जब भी इक्वेशन बनाना। क्लियर है बच्चों? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, अ पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन आपको इनिशियल वेलोसिटी मतलब u गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है, जो जो गिवन है लिखते जाओ। पूछा क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो पहले 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस बताना है, एक में नहीं पूछा, 2 में पूछा है। तो कितना टाइम बोला उसने? 2 सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन में टाइम आपको 2 सेकेंड्स दिए। फर्स्ट 2 सेकेंड्स का मतलब क्या होगा? 0 से लेके 2, पहले 2 सेकेंड्स तो यही होंगे। तो टाइम आपको गिवन है 2 सेकेंड्स, आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? u है, t है, a है, तो क्या बनेगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पे वैल्यूज को फिल करो। u कितना है? 2.5, t कितना है? 2, हाफ, a कितना है? 0.5, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो फटाफट सॉल्व कर दो। 2.5 इंटू 2 कितना होगा? 5। यहाँ पे हाफ इंटू 0.5 इंटू 2 2 4, ये कटिंग हो गई 2, तो 5 प्लस 0.5 इंटू 2, 5 प्लस 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? 1। तो कितना आंसर आया? 6 मीटर। सिंपल। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया? हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगेगा बॉडी को 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन करने में? तो इस क्वेश्चन में आपको फाइनल वेलोसिटी दे दी
कि आपने इतनी वेलोसिटी अटेन करनी है, टारगेट लॉक। उसके बाद टाइम पूछा है, तो अब टाइम बताना है आपने कि कितने टाइम पे उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। इनिशियल आपको गिवन है कितनी है 2.5, एक्सेलरेशन आपको पता है कितनी है 0.5। तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे बच्चों? टी निकालना है, वी है, यू है, ए है, तीनों इक्वेशन साइड पे लिखा करो और देखा करो कि कौन कौन सी चीज गिवन है और किसमें क्या फाइंड करना है, कौन सी इक्वेशन सुटेबल होगी। तो मुझे तो सबसे सुटेबल कौन सी लगेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, क्योंकि इसमें सब कुछ है, बस टी नहीं है जो फाइंड करना है। तो यहाँ पे v की जगह 7.5, u की जगह 2.5, a की जगह 0.5 इंटू 2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा दिस, और इधर आ गया 0.5 इंटू 2, 7.5 minus 2.5 is 5 equal to 0.5 into t। ये 0.5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपका t अब इतना, यहाँ पे डेसिमल हटाओगे 10 ऊपर जाएगा। बेसिक कैलकुलेशंस ये तो हमें आती है, तो t कितना आ गया 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड लगेंगे बॉडी को 7.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन करने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या पूछा गया, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर टू रीच वेलोसिटी ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी वेलोसिटी अटेन करने में उसने डिस्टेंस कितना कवर की, तो यहां पे ये पूछा गया। तो अब आपको अगेन v दिया है 7.5, इनिशियल आपको पता है कितनी है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर पर सेकेंड ही आएगा। u कितना दिया आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड, a आपको गिवन है कितना है, a 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस आपने निकालना है, तो चारों डाटा किस इक्वेशन में आता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसी में आता है ना। तो 7.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इंटू एस। अब 7.5 का स्क्वायर करना है, 2.5 का स्क्वायर करना है। अब यहां पे मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं कि स्क्वायरिंग अगर कोई किसी भी 5 वाले नंबर की स्क्वायरिंग करनी हो, 2 डिजिट नंबर हो, तो बहुत आराम से हो सकती है। कैसे देखो, पहले तो 75 में 5 देखो, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फिर आप 10th प्लेस उठाओ 7, उसमें प्लस 1 कर दो, कितना हो गया 8। अब 7 जिसमें 1 को प्लस किया था, 7 इंटू 1 प्लस करके आया 8, तो 7 8 जा 56, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका पूरा, 75 का स्क्वायर कितना हो गया 56, पीछे 25। तो ऐसा आराम से कौन करेगा बच्चे कैलकुलेशन, कौन इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन ना हमने नहीं करनी, हमारे पास ये ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5625। अब डेसिमल लगा है, एक डिजिट छोड़ के, स्क्वायर है तो डेसिमल अब कितने डिजिट छोड़ के लगेगा 2 डिजिट, ये टी इस साइड का, ठीक है, समझ लगी ये चीज। अब 25 का अगर करें, 25 का तो याद ही होता है, 25 का स्क्वायर इज 625 है ना। तो अगर आप इस ट्रिक से भी चेक करो तो यही आंसर आएगा। देखो 25 है, पीछे 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया। फिर अगले वाले में आपने 1 को ऐड करना है, कितना हो गया 3, 2 इंटू ऐड वाला कितना हो गया 3, कितना 6, तो आंसर क्या बना 6, पीछे 25। तो दिस इज योर आंसर। तो 625, डेसिमल एक डिजिट छोड़ के था, स्क्वायर था तो 2 डिजिट बन गया। यहाँ पे 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1 एस। तो यहाँ पे 56 माइनस 25 में से 6.25 माइनस किया तो कितना आ गया 50 इज इक्वल टू एस। तो एस कितना आ गया 50 मीटर। तो बचा दिया ना आपका टाइम, कहां आप कैलकुलेशन करने बैठते, अभी तक तो कैलकुलेशन में ही उलझे होते और हमने आंसर भी निकाल दिया। इजी था ना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अ बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकेंड बच्चे 2 सेकेंड्स नहीं लिखा, क्या लिखा है सेकेंड, मतलब दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर। तो ये आपको एस सेकेंड दिया है, मतलब यहां पे यूज होगा nth सेकेंड वाला डिस्टेंस। तो मैं फॉर्मूला फटाफट लिख देता हूं, क्या था u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है कि 20 मीटर इन 4th सेकेंड, तो s 4th दिया है आपको 20 मीटर, मतलब सेकेंड वाले सेकेंड में 12 मीटर और 4th वाले सेकेंड में 20 मीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकेंड। क्या क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 4 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड के बाद के 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया होगा। तो डायग्रामेटिकली बताता हूं, ये 0 से लेके 5 सेकेंड तक का टाइम हो गया, ठीक है। 5 से आगे कितना बोला उसने 4 सेकेंड, तो 5 के आगे कितने हो गए, एक हो गया 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये आगे 4 सेकेंड हो गए।
तो मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस पूछा है, रिक्वायर्ड आंसर ये है 5 से आगे वाले 4 सेकेंड्स का। तो ये कैसे निकलेगा? या तो इंडिविजुअल हर एक सेकंड्स का निकालो, 6th का निकालो, 7th का निकालो, 8th का निकालो, 9th का निकालो, 4 बार ऐसे कर दो। या आप ऐसे भी तो कर सकते हो बच्चों, शुरू से लेके 9 सेकंड का निकाल दो, S9 शुरू से लेके, और शुरू से लेके 5 सेकंड वाला निकाल दो, 0 से 5 तक का और 0 से 9 सेकंड के टाइम वाला। ये टाइम बता रहा हूं यहां पे मैं आपको। और रिक्वायर्ड आंसर कैसे निकलेगा? टोटल 9 सेकंड्स वाले डिस्टेंस में से अगर मैं 5 सेकंड्स वाला डिस्टेंस निकाल दूंगा तो मुझे कौन सा डिस्टेंस मिलेगा? ये वाला जो उसने पूछा है। तो आपने ये निकालना है S9 और S5। अब S9 और S5 निकालोगे कैसे? आपको ना ही क्वेश्चन में U गिवन है, ना ही क्वेश्चन में A गिवन है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो इस क्वेश्चन में बच्चे इनडायरेक्टली उसने पहले आपको U एंड A फाइंड करने को बोला है। अभी तक तो जो लिखा था फाइंड कर रहे थे, अब जो लिखा है उसको फाइंड करने के लिए अंदर पहेलियां सुलझानी पड़ेंगी। तो यहां पे अब U और A की पहेली सुलझाते हैं। उसके लिए ये दो इक्वेशन गिवन है, दो वेरिएबल फाइंड करने हैं U और A, और उसके लिए दो इक्वेशन गिवन है। तो लगाओ, S सेकंड की इक्वेशन क्या बनेगी? U प्लस A बाय 2 n की जगह क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1। तो यहाँ पे 12 सेकंड की वैल्यू फिल कर दी ना मैंने S सेकंड की। तो U प्लस A बाय 2 2 2 4 माइनस 1 3। तो क्या इक्वेशन बन गई? U प्लस 3A बाय 2। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखो, अब क्या गिवन है? S फोर्थ। तो S फोर्थ क्या है हमारा? 20। इक्वेशन में वैल्यूज को फिल करो, U प्लस A बाय 2 2 4 माइनस 1, ये चीज आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आई 20, U प्लस A बाय 2, 4 2 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7 हो जाएगा। तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इतना हमारा काम था। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, फटाफट U और A निकालते हैं। कैसे निकलेगा? अगर वही मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं तो मेरा U कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों कोएफिशिएंट सेम है, तो माइनस कर दो तो 20 माइनस 12 हो जाएगा। इधर U प्लस 7A बाय 2 माइनस U माइनस 3A बाय 2। माइनस किया तो साइन चेंज करना मत भूलना। तो ये U से U कैंसिल, 20 में से 12 किया तो 8, इधर एलसीएम सेम है तो 7A माइनस 3A बाय 2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में, 8 2 16, 7A में से 3A गए तो 4A, तो यहां से A कितना आ गया? 16 बाय 4, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब A की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, अगर मैं इसमें पुट करूं, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारा U कितना आएगा? 12 इक्वल टू U प्लस 3 इंटू 4 बाय 2, ये कटिंग हो गई 2। तो क्या बना यहाँ पे? 12 इक्वल टू U प्लस 6। तो U कितना आ गया? 12 माइनस 6, दैट इज 6। तो U आ गया 6 मीटर पर सेकेंड और A आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास U है, अब आपके पास A भी है। रिक्वायर्ड आंसर कैसे निकलना था? S9 में से S5 माइनस करना था। ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या इसमें ये फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। ये शुरू से 9 सेकंड तक का डिस्टेंस है और ये शुरू से 5 सेकंड तक का डिस्टेंस है, तो इसमें बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वो लगाते और आंसर को फाइंड करते हैं। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज S9 माइनस S5। तो S9 में वैल्यू को फिल करते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U T की जगह 9 आएगा प्लस हाफ AT स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर माइनस, इक्वेशन माइनस में है तो ब्रैकेट डाल दी मैंने, तो U इंटू 5 प्लस हाफ A T स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या बन गया? 9U प्लस हाफ A इंटू 81 माइनस 5U माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हाफ A इंटू 25। पहले सॉल्व कर दो, बाद में वैल्यूज फिल कर देंगे U और A की जो ऑलरेडी निकल चुकी है। तो 9U माइनस 5U कितना हो गया? 4U। यहां से देखो 81A बाय 2 माइनस 25A बाय 2, यही होगा ना। तो बाद में वैल्यूज को फिल करना, नहीं तो बड़ा ही झमेला सा पड़ जाएगा बीच में। तो 4U प्लस 2 एलसीएम आ गया 81A माइनस 25A। 4U प्लस 81 में से 25 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे 7 में से 2 गए तो 5 और डिवाइडेड बाय 2A। तो 4U प्लस कटिंग कर दो, 2 2 4, 2 8 16 दिस, यहाँ पे U की जगह आ गया 6 और 28 इंटू 4,
6 4 24, 8 4 32, 4 2 8, 9 10 11। तो कितना आंसर आ गया? 136 मीटर। तो कैलकुलेशंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये ना हो कि सारा कंसेप्ट लगा के यहाँ कैलकुलेशन में गलती कर दो, ऐसा हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी आपको? 0, एंड हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स। तो 10 सेकंड के लिए एक बॉडी एक्सेलरेट हुई, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इस डाटा को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे स्टार्ट हुई बॉडी टाइम 0 पे, और ये चली हमारी कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड के लिए, और इन 10 सेकंड्स में वो एक्सेलरेट हुई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी है? 0। उसके बाद उसने बोला देन द पार्टिकल ट्रेवल फॉर 30 सेकंड्स विद कांस्टेंट स्पीड। फिर आगे 30 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब यहां से आगे 30 सेकंड्स के लिए उसकी स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट। और उसके बाद देन अंडरगो रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वो रिटार्डेशन करनी शुरू हो गई, मतलब उसमें ब्रेक्स लगनी शुरू हो गई। तो उस केस में जो रिटार्डेशन आई वो कितनी आई? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, आपको पता है कि रिटार्डेशन हमेशा जो है साइन में ऑपोजिट में लेते हैं आप वेलोसिटी के। तो अगर आप वेलोसिटी को प्लस में ले रहे हो, आपको सिखाया था ये चीज मैंने कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा, और वेलोसिटी और रिटार्डेशन का साइन हमेशा क्या होता है? ऑपोजिट। मतलब अगर आप वेलोसिटी प्लस में ले रहे हो तो मैंने एक्सेलरेशन भी प्लस में ली, पर मुझे रिटार्डेशन किस में लेनी पड़ेगी? माइनस में। तो यहां पे अब आपको -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। समझ लगी ये चीज? सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ले रहे हो तो रिटार्डेशन को आपको किस में लेना पड़ेगा? नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज में पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिटार्डेशन की उसने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए, कितने टाइम के लिए वी डोंट नो, बट तब तक की जब तक वो क्या ना हो गई? रेस्ट पे नहीं आ गई। मतलब यहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। आपने बताना है कि ये पूरा डिस्टेंस उसने कवर कितना किया। बड़ा ही मुश्किल है ना, पहले एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट स्पीड, फिर रिटार्डेशन, सब कुछ ही कर दिया उसने। तो इजी है, डरना नहीं है। यहां से यहां तक मान लो S1 है, यहां से यहां तक मान लो S2, और यहां से यहां तक मान लो S3। तो पहला काम करते हैं S1 फाइंड करने का, जिसमें हो क्या रही है? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट है। एक्सेलरेशन दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने टाइम के लिए हुई? 10 सेकंड के लिए हुई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यहां पे 0। तो अब लगाओ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लगेगी जिससे S निकल जाए? आपका S1 निकलेगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। तो u है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी ut वाली, क्योंकि u ही 0 है। प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है? 2 इंटू टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया? दिस, और 100 मीटर आपका आ गया S1। ये चीज हो गई कवर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब सीधा ही जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? 0। जब बॉडी की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही और ऊपर से सीधा जा रहा है तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, मतलब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0। इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 0। अब एक्सेलरेशन 0 है तो वी हैव ओनली वन इक्वेशन। क्या होती है वो? कि डिस्टेंस जो आपका S2 है वो किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब प्रॉब्लम यहां बच्चों ये है कि आपको ये तो पता ही नहीं कि ये कांस्टेंट स्पीड है कितनी, ये तो पता ही नहीं है हमें। तो पहला काम, वी नीड टू फाइंड दिस कांस्टेंट स्पीड। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड करोगे बच्चों? देखो, u0 से बॉडी चल रही है और एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। कब तक बढ़ रही है? जब तक 10 सेकंड नहीं हुए। 10 सेकंड तक उसकी स्पीड बढ़ रही है। जैसे 10 सेकंड हुई, जो उस टाइम पे उसकी स्पीड होगी, बस उतनी स्पीड के साथ वो यहां से चलेगा अगले 30 सेकंड तक।
मतलब ये जो कांस्टेंट स्पीड है ये कहां निकलेगी, ये निकलेगी यहां से, कि यहां जब ये जर्नी पहली वाली जर्नी एंड करने लगा था तो उसने कितनी स्पीड पे छोड़ी थी बॉडी। तो आपको दोबारा एक्सेलरेशन में आना पड़ेगा और इस केस की आपको फाइनल वेलोसिटी मतलब यहां की आपको v निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी उसने लास्ट में वेलोसिटी यहां पे अटेन की होगी अगली जर्नी उतनी वेलोसिटी के साथ कवर हुई है, क्योंकि उसके बाद तो एक्सेलरेट हुई नहीं बॉडी, है ना। तो यहाँ पे अब v निकालना है तो v कैसे निकलेगा, आपके पास इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v इज इक्वल टू यू 0 था, एक्सेलरेशन कितनी थी आपकी 2 और कितने टाइम के लिए चली 10, तो 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द कांस्टेंट स्पीड जिसके साथ वो चली होगी अगले 30 सेकेंड के लिए। अब तो काम इजी है, S2 क्या होएगा, v इंटू t था, कितनी कांस्टेंट स्पीड है 20, कितने सेकंड के लिए चली 30 सेकंड, तो 3 इंटू 2 6, तो 600 मीटर उसने कवर किया सेकंड जर्नी में। अब बढ़ते हैं थर्ड में। तो थर्ड है आपका रिटार्डेशन का केस। तो रिटार्डेशन अब देखो बच्चों, जहां से भी शुरू करनी है जर्नी को, जहां से भी शुरू करनी है, इक्वेशन आप जहां से भी लगाते हो ना, इनिशियल वेलोसिटी वहां की चाहिए होती है। समझ लगी ये चीज। अब जैसे मैंने ये इक्वेशन में टाइम यहां से लिया है ना, 30 सेकंड तो यहां से यहां तक का था, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी भी यहां पे ली। पहली इक्वेशन में मैंने 10 सेकंड यहां से यहां तक लगाया, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी यहां की लेनी पड़ी। अब अगले में आपको देखो रिटार्डेशन दी है, कितनी है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको ये बोल दिया कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब बच्चे टाइम नहीं दिया और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल रहा है, तो टाइम के बिना जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है वो ये होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब ये बॉडी रिटार्डेशन करेगी कहां से स्टार्ट, यहां से, तो इक्वेशन भी यहीं से लगेगी ना, जहां से रिटार्डेशन हो रही है बॉडी वहीं से तो इक्वेशन लगेगी। तो इक्वेशन में आपका जो u होगा इनिशियल वेलोसिटी वो कौन सी होगी, क्या वो 0 होगी, नहीं होगी, क्योंकि जहां से रिटार्डेशन हो रही है वहीं से इक्वेशन लग रही, और रिटार्डेशन तो यहां से हो रही थी, है ना, इसके बाद रिटार्डेशन हुई, पहले तो कांस्टेंट स्पीड थी, तो u आपकी इस केस में ये वाली होगी यहां पे, जिसपे उसने पिछला वाला डिस्प्लेसमेंट कवर करके छोड़ा होगा। अब आप मुझे ये बताओ, जो ये सेकंड जर्नी थी क्या इसमें बॉडी की स्पीड चेंज हुई, नहीं, बॉडी की स्पीड क्या थी कांस्टेंट, मतलब वो पूरी रेड कलर की जर्नी में कितनी स्पीड से चला था 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से चलते 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 जब थर्ड ये वाली जर्नी शुरू हुई उसकी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 20, उसके बाद ही तो रिटार्डेशन हुई, उसके बाद ही तो स्पीड कम करनी शुरू हुई ना, तो पहले तो उतनी थी जितने के साथ वो पीछे से कवर करके आया, पीछे तो स्पीड चेंज हो ही नहीं रही थी। तो इस केस में आपका जो u होगा ना बच्चों वो कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। समझ लगी ये चीज, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो इसकी फाइनल स्पीड इसकी इनिशियल बनी, और यहां पे जितनी स्पीड से वो चला वो अगले के लिए क्या बन गई इनिशियल। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो सीधी इक्वेशन में वैल्यू फिल करो, v 0 है, u की जगह 20 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है -4, और s आपका s3 था, थर्ड वाला था ना वो, तो यहां से देखो -400 -8 s3, तो s3 कितना आ गया -400 बाय -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब आगे क्या बचा, यहाँ पे कटिंग कर दो, 400 400 और 4 2 8, तो ये आ गया 50, तो S3 आ गया 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया, टोटल डिस्टेंस वो कैसे निकलेगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, दैट इज S1 is 100, S2 is 600, this is 50, तो टोटल इज 750 मीटर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस आपको ढंग से करनी पड़ेगी, एक बार इसको जरूर करके देखना, ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप एक छोटा सा कंसेप्ट सीखो। उसमें क्या है कि देखो अगर एक बॉडी इस साइड मूव कर रही है विद एनी वेलोसिटी v और वो एक्सेलरेट हो रही है, उसकी एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो इस तरफ मूव कर रही है और आपने उसके ऊपर रिटार्डेशन भी लगा दी इस तरफ पीछे की तरफ, क्योंकि रिटार्डेशन तो हमेशा क्या होता है एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। जब बॉडी जिस तरफ मूव करती है रिटार्डेशन तो उसके हमेशा क्या लगती है ऑपोजिट ही लगती है। तो बॉडी को रिटार्डेशन लगा दी आपने इस तरफ, कितनी लगा दी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऑपोजिट है तो इसलिए क्या लग गया माइनस, क्योंकि जब भी बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है
अगर आप उस पर रिटार्डेशन लगा दोगे तो ये तो होता नहीं कि वो बॉडी अगर इधर मूव करे तो उसी टाइम रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। वो कुछ टाइम के लिए मूव करती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है और एक टाइम पे आके वो रुक जाती है। क्योंकि सिनेरियो ऐसा होता है कि जब वो मूव कर रही होती है तो उस टाइम वो एक्सेलरेट हुई होती है, और आपने रिटार्डेशन लगा दी उसके ऑपोजिट, तो धीरे धीरे एक्सेलरेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये चीज कम होती जाती है, और जिससे बॉडी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, रुकती जाएगी। ये लगती है, ये लगी हुई है अभी भी, ये लगी हुई है अभी भी, ठीक है, ये नहीं हटी, मतलब इतनी तो उधर से रिटार्डेशन लग रही है, तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि इसमें माइनस होता जाएगा। 3 है, धीरे धीरे 2 होएगी, 1 होएगी, फिर 0 हो जाएगी। तो जब इसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई, उस टाइम पे ये आके क्या हो गई होगी, रुक गई होगी, क्योंकि अब ये इधर आगे नहीं जाएगी। इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये 0। और अगर तब भी इस पे इस तरफ रिटार्डेशन लगी हुई है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, ये हटी नहीं है, ये अभी भी लगी हुई है, रुकने के बाद भी रिटार्डेशन लगी है, तो उससे अगला स्टेप क्या होएगा, अब ये इस तरफ लगी है, इस तरफ तो कोई लगी नहीं, तो अब ये बॉडी किधर मूव करना शुरू हो जाएगी, पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। इसके एग्जांपल ऐसे समझो, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आगे की तरफ चल रही है और एकदम आपने रिवर्स गियर डाल दिया, तो जैसे ही रिवर्स डालोगे क्या वो पीछे आ जाएगी, नहीं आएगी, पहले वो थोड़ी सी आगे जाएगी, धीरे धीरे वो रुकेगी और उसके बाद वो पीछे आएगी। रिवर्स गियर में आपने क्या किया, रिवर्स गियर में आपने रिटार्डेशन क्रिएट कर दी, और वो लगी हुई है क्योंकि रिवर्स गियर डल गया एक बार, और जब रिवर्स गियर डल गया उसके बाद रिटार्डेशन तो लगी है, पर जो एक्सेलरेशन गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी एक्सेलरेट होके, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे कि अगर बॉडी पे रिटार्डेशन लगी हुई है तो पहले बॉडी धीरे धीरे रुकेगी, क्योंकि जब तक उसमें एक्सेलरेशन होगी, पर जैसे उसकी एक्सेलरेशन 0 हो गई, रिटार्डेशन तो अभी भी उस पे लगी हुई है, वो वहां पे रुकेगी और उससे क्या होएगा, दोबारा से फिर पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे थोड़ा सा यूज होना, इसलिए ये समझाया। ये नहीं होता कि रिटार्डेशन का काम रोकना ही होता है, अगर रिटार्डेशन रुकने के बाद भी लग रही है देन वो रिवर्स में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक पार्टिकल इनिशियली मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और स्टार्ट डिसेलरेटिंग, डिसेलरेटिंग का मतलब रिटार्डेशन दी है, कितनी दी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले तो वो मूव कर रही है आगे की तरफ, तो v कितना दे दिया, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वही बॉडी आगे की तरफ पहले मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकेंड, और अगर वो आगे की तरफ मूव कर रही थी पहले, तो मतलब वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हुई होगी पहले, 0 से स्पीड 5 तक बढ़ने के लिए एक्सेलरेशन हुई होगी। ये तो है नहीं कि कार स्टार्ट हुई और मेरी कार स्टार्ट ही 5 से शुरू हुई, ऐसा तो नहीं होगा, पहले बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट हुई होगी तभी वो चल रही। उसके बाद उसने बोला कि स्टार्ट डिसेलरेटिंग, आपने रिवर्स गियर डाल दिया, कितनी डिसेलरेशन प्रोड्यूस की, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपने रिटार्डेशन इधर लगा दी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो इस क्वेश्चन में रिटार्डेशन दी है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट लेनी है, अगर वेलोसिटी प्लस में ली है तो एक्सेलरेशन को किस में लेना पड़ेगा, माइनस में। तो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, आपने रिटार्डेशन लगा दी, रिटार्डेशन माइनस में लेते हैं, ठीक है, इसलिए माइनस में लिया। तो ये तो होगा नहीं कि जैसी रिटार्डेशन लगाई वैसे ही वो क्या होगी, रुक जाएगी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पहले उसकी वेलोसिटी 5 से 0 होगी ना। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताओ कितना टाइम लगेगा कि वो पार्टिकल स्टॉप हो जाए। तो टाइम निकालना है पहले में, तो t निकालना है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये इसकी इनिशियल होगी बच्चों u, क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग में वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये इनिशियल है। तो इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, u गिवन है, t निकालना है, रिटार्डेशन हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड, रुकेगी तो 2 ही ना, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है, तो -2 मीटर पर सेकेंड से रिटार्डेशन हो रही है बॉडी। अब t निकालना है तो क्या इक्वेशन लगेगी, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v क्या होगा इस क्वेश्चन में, v होगा आपका 0, क्यों 0, क्योंकि बॉडी रुक गई है, उस वो वाला टाइम निकालना जब बॉडी रुक जाएगी, तो v तो 0 ही लेना पड़ेगा। तो डाटा में वैल्यूज को फिल करो, v 0, u की जगह 5, a की जगह -2, यहाँ पे t, तो कितना आ गया, ये -5, ये -2, ये नीचे जाएगा 5/2, माइनस माइनस कट गया, तो 2.5 सेकेंड, मतलब ये जो बॉडी है ये 2.5 सेकेंड तक आगे जाएगी। कितना टाइम लगा, यहां से लेके यहां तक 2.5 सेकेंड, और यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और अभी भी इस पे क्या लग रही है, डिसेलरेशन लग रही है, क्योंकि उसने लिखा है ना कि भी लगी हुई है एट कांस्टेंट रेट, तो अभी भी डिसेलरेशन इसमें इसकी तरफ लगी हुई है, इस तरफ। तो मतलब 2.5 सेकंड के बाद ये क्या होएगा, ये पीछे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी,
क्योंकि पहले वो रुकेगी और अगर स्टिल आप रिटार्डेशन लगा रहे हो तो वो बॉडी किधर जाएगी, अब पीछे की तरफ रिवर्स गियर में जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस कंसेप्ट का यूज होना है। नेक्स्ट में उसने बोला फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 3 सेकंड्स। तो 3 सेकंड में बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि 2.5 सेकंड में तो वो रुक गया है, तो टोटल उसने 3 सेकंड बोला, तो 0 से 2.5 सेकंड तक का निकाल दो, अगले 0.5 सेकंड में वो रुका है तो वो कुछ करेगा ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि उस 0.5 सेकंड में 2.5 के अगले जो 0.5 सेकंड होंगे उसमें वो किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा, ये तो उसको पता ही नहीं है ना। तो वो 0.5 सेकंड का वो डिस्टेंस यहां निकालते ही नहीं है और यहां पे क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आपको सारा सिखाया और इसीलिए इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में रखा है। तो ध्यान से अब आगे देखो क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चे डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में ये लॉजिक देखने की जरूरत नहीं होती कि पीछे आएगा आगे जाएगा, हमें कोई लॉजिक नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये सीधी इक्वेशन लगाओ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सीधा आंसर देता है। आगे जाके पीछे आने वाला आंसर भी दे देगा ये सीधे आपको, ठीक है। और इस फॉर्मूले में एस डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसलिए उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आपको टाइम कितना बोला है उसने, 3 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट कितने से हुआ था आपको, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 इंटू कितने टाइम के लिए, 3 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है अपनी -2 क्योंकि रिटार्डेशन हुई थी, और टाइम कितना है आपका 3 का स्क्वायर, तो कितना आया 15, ये कैंसिल, -1 इंटू 3 3 9, तो 15 माइनस 9 तो कितना आ गया 6 मीटर। ये आ गई डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड्स की। इसमें नहीं कुछ सोचना कि वो आगे जाके पीछे आएगा, वो अपने आप ही पीछे आगे जहां गया उसका ही आपको आंसर देगा, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट ही देगा ये फॉर्मूला। डिस्टेंस में सोचना पड़ता है क्योंकि वो पीछे आएगा, तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस नहीं देता, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट देता है। अब इसमें देखो सबसे पहले डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 0 से 2.5 सेकंड तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि बॉडी पीछे आई है, फिर आपको पीछे आने वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसमें 2 डिस्टेंस निकलेंगे, टोटल डिस्टेंस 2 निकलेंगे, एक निकलेगा S1 और एक निकलेगा S2। S1 क्या होएगा, आगे जाने वाला, और S2 क्या होएगा, पीछे आने वाला। समझ लगी ये चीज, S1 इज आगे जाने वाला और S2 इज पीछे जाने वाला। S1 निकालते हैं पहले, जिसमें वो बॉडी आगे जा रही है। तो S1 के लिए देखो, S1 में बॉडी आगे जा रही है, आगे कहां से जा रही है, यहां से यहां जा रही है, तो स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब वो आगे जा रही थी तो स्टार्टिंग यहां से हुई थी और यहां पे इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड थी, और आगे जाते वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, ऑपोजिट थी, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, क्योंकि वो आगे जा रही थी, रिटार्डेशन पीछे लग रही थी। और उसके बाद कितने टाइम के लिए वो गई आगे, 2.5 सेकंड के लिए गई, है ना। तो अब उसके बाद आपने S1 निकालना है, तो आपके पास इक्वेशन है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वैल्यू को फिल करो, u 5 था, t आपका 2.5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपकी कितनी थी 2 माइनस में इंटू t का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज को फिल करो, 25 इंटू 5 इज 125, पॉइंट लग गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 25 इज 625, और डेसिमल एक डिजिट के बाद था, स्क्वायर था तो 2 डिजिट के बाद लगेगा, ये चीज आ गई। उसके बाद 12.5 में से अगर आप 6.25 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 6.25, ठीक है। तो ये हुआ आपका S1। अब आप खुद देखो, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 आई है 3 सेकंड की, और डिस्टेंस आपका 2.5 में ही उससे ज्यादा आ रहा है, जिसका क्या मतलब हुआ कि वापिस आया होगा। कितना वापिस आया होगा आप बताओ मुझे, 0.5 में वो वापिस कितना आया होगा, जरा सोच के बताओ। 2.5 में आगे गया 6.25, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसकी 6 मीटर आ रही है, तो वापिस कितना आया, 6.25 में से 6 माइनस करोगे तो कितना है 0.25। इसका मतलब जो आपका S2 है वो कितना होगा आपका, दैट इज 6.25 में से 6 को क्या कर दो माइनस, उतना ही वापिस आया होगा बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच की होती है, और वो 6 आ रही है, 2.5 में 6.25 आया, तो वापिस कितना आया, वो 6 बनाने के लिए उसको क्या कर दिया माइनस। क्लियर हुआ ये चीज। तो 6.25 आगे गया कितने टाइम में, 2.5 में, और जो रिमेनिंग आपका 0.5 सेकेंड्स थे उसमें बॉडी कहां आई, वापिस आई, कितना वापिस आई 0.25। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ
उसके लिए आपको प्लस करना है इनको, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता। तो S1 प्लस S2 किया 6.25 प्लस 0.25 दैट इज 6.5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया 3 सेकेंड्स में वो आया 6.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और कुछ नहीं। ये कंसेप्ट इसीलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि आपके माइंड से ये स्किप हो जाएगा, आप नहीं करोगे ये क्वेश्चन अगर खुद करने बैठो तो। इसलिए ये करवाया है कि जब रिटार्डेशन हो रही है तो इसका ये नहीं मतलब होता कि रुकने के बाद क्वेश्चन खत्म। रुकने के बाद वो रिवर्स आ जाती है, और रिवर्स आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी, और उसका हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास साक्षात ये इक्वेशन पड़ी हुई है, नहीं तो और लंबा क्वेश्चन हो जाता। पर डिस्टेंस के लिए आपको सोचना पड़ेगा कितना आगे गया कितना पीछे आया, सब कुछ ऐड करना है। बस आगे वाला निकाल दो, पीछे वाला तो सीधे निकल जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 6 है तो पीछे पीछे कितना आया होगा 6.25 आगे गया है तो 6 आंसर है, तो पीछे कितना आया होगा 0.25 माइनस करके। और टोटल कैसे निकलेगा, आगे जाने वाला और पीछे जाने वाला दोनों को क्या करोगे ऐड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता। तो आई होप आपको ये 5-6 न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लग गए होंगे, और आपको इन न्यूमेरिकल्स को बच्चों हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखने से कुछ नहीं होगा, आपको करके भी देखने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। और अगर आप ये क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली वीडियो में आपको इसके कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, वो करेंगे। और अगर ये 2 वीडियोस आप अच्छे से देख लोगे तो आई होप कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो आपके हाथों से नहीं निकले, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।